हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं डीआई पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो डीआई का सेशन मैं लेके चला आया हूं। और डीआई इतना बेहतरीन, इतनी शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इतना शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैंने क्लास बच्चों को बता दिया है कि भाई सुबह 8 बजे क्लास मेरी डीआई की चलती है। सारे बच्चे अपने दोस्त मित्रों को लेके आए, बोरा भर भर लेके आए सारे बच्चों को कि बच्चे यहाँ उनका 20 नंबर डीआई में कितने नंबर है भाई? डीआई में 20 नंबर का सेगमेंट है डीआई, और 20 नंबर आपका क्लियर हो जाए यहाँ से। मैं एक एक डीआई पे बात करूंगा, यानी जैसे कि लोग क्या करते हैं ना, एक ही साथ सब डीआई को उठा लेते हैं, लेकिन मैं एक एक पार्ट वाइज बांट के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं समझा दूं, और घर जाके कम से कम मैं अगर 20 क्वेश्चन कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग 20 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का सवाल है? 20 नंबर का सवाल है। तो नियर अबाउट आप हर, अगर मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, कम से कम आप 100 क्वेश्चन बैठ के डीआई पे करो, तब जाके 20 नंबर आपका बनेगा। क्योंकि आपका यूपी टेट यानी पीईटी का एग्जाम लगा हुआ 20 अगस्त को। इसके बाद यूपी डिप्रेशन ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और नवंबर में लेखपाल और वीडियो जैसे वैकेंसीज आपके सामने लगे होंगे। और पीईटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, उसमें डीआई को पढ़ना मैथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने नंबर का सेगमेंट है भाई? 20 नंबर का सेगमेंट है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपके सामने सुंदर सा चित्र में रख देता हूँ, सुंदर सा डायग्राम आपके सामने रख देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आप लोग डायग्राम को देखिए और अपने परिवार के खर्चों को, अपने सामाजिक दायित्व को देखते हुए इनको बनाने का प्रयास करिएगा। जितने डायग्राम होंगे अपने ऊपर लेने का प्रयास करिएगा। जब चीजें अपने ऊपर प्रैक्टिकली लेना शुरू करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, आज जो हम पाई ग्राफ पढ़ाने वाले हैं, कौन सा ग्राफ पढ़ाने वाले हैं? पाई ग्राफ। जो सर्कल में होता है, क्या होता है, मैंने कल बताया था, जो सर्कल बना होता है, सर्कल में विभिन्न मदों को दर्शाया जाता है। इस डायग्राम को हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई ग्राफ बोलते हैं। ये डिपेंड करता है या तो डिग्री पे, या किस पे भाई? या तो डिग्री पे डिपेंड करता है, या तो परसेंटेज पे, परसेंटेज डिपेंड करता है। जब डिग्री पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं, जब परसेंटेज पे डिपेंड करता है तो हम हमेशा किससे तुलना करते हैं? 100 से। जब डिग्री पे डिपेंड करता है तो हम किससे तुलना करते हैं? 360 से। यानी ये चीजें आपके पास हमेशा आपके माइंड में बैकअप बन के रहना चाहिए कि जब पाई ग्राफ मेरा है, जो हमारा पाई ग्राफ है यानी पाई चार्ट है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो परसेंटेज पे या तो डिग्री। यानी कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक खर्च या तो परसेंटेज में दर्शाता है या तो डिग्री में दर्शाता है। तो इसको हमको लेके चलना। तो मैं आपको क्वेश्चनों के साथ रूबरू कराऊंगा, और क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग कम समय में करें, उसके बारे में बताऊं। क्योंकि देखिए, 5 क्वेश्चन एक डीआई पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे 4 डीआई आपसे पूछे जाएंगे, 4 से 5 डीआई, और 20 नंबर के प्रश्न आपके सामने रख दिए जाएंगे। हो सकता है कि किसी डीआई में 2 ही प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है किसी डीआई में 5 प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है किसी डीआई में 1 प्रश्न पूछा जाए। ऐसे करके कुल आपको कितने प्रश्न मिल जाएंगे भाई? ऐसे करके कुल आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे। ये आपका पाई ग्राफ है यानी पाई चार्ट है। और पाई चार्ट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परसेंटेज या तो डिग्री। आप देख रहे हो कितना सुंदर आपका डायग्राम बना हुआ है। ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के अगर चारों तरफ के एंगल की बात करते हैं, जब जानते हैं कि एक सर्कल खींचते हैं हम लोग, एक सर्कल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, और सर्कल के चारों तरफ के एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल के चारों तरफ के एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है भाई? हमने कहा आपका सेंटर हो गया। सेंटर से अगर हम बात करते हैं, रेडियस होता है। हमने कहा ए भी रेडियस हो गया, ए भी आपका कितना हो गया? रेडियस हो गया। ए भी आपका कितना हो गया? रेडियस हो गया। ए भी आपका कितना हो गया? रेडियस हो गया। जो ये सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ का जो एंगल बनता है, सेंटर के चारों तरफ का एंगल बनता है, ये जो मैंने व्हाइट में दर्शाया, आपको ध्यान रखना, जो मैंने व्हाइट में दर्शाया एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई? 360 डिग्री का। मैंने कहा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का। अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को संपूर्ण यानी पूरा करने का, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो काम या तो वो चीज क्या होगा? 100% हो जाएगा, इसका मतलब पूरा हो जाएगा। अगर डिग्री की बात करते हैं तो 360 में संपूर्ण होता है, परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 में संपूर्ण होता है। अब इसी डायग्राम में हो सकता है कि कहीं आपके भोजन के खर्चों को दर्शाया गया होगा, कहीं भोजन के खर्चों को दर्शाया गया होगा, कहीं वस्त्रों के खर्चों को दर्शाया गया होगा, कहीं आपके परिवहन के खर्च को दर्शाया गया होगा, कहीं आपके मकान के किराए के खर्च को दर्शाया गया होगा, कहीं आपके सेविंग को दर्शाया गया होगा। चीजें आपको दर्शा के आपसे क्या पूछा जाता है? उसी से एक दूसरे से तुलना करा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दूसरे से तुलना करा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हमको तुलना किसे करानी होती है? 360 या तो 100 से।
अब इसमें या तो आपको परसेंटेज डिपेंड करता है दिया रहता है, या तो डिग्री दिया रहता है, दोनों में कुछ ना कुछ दिया रहता है। जब डिग्री दिया रहता है तो 360 याद रखना, जब परसेंटेज दिया रहता है तो 100 याद रखना, बाकी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र, देखो बोला गया वृत्त लेखा चित्र है, यानी पाई चार्ट है। वृत्त लेखा चित्र को इंग्लिश में बोलते हैं पाई चार्ट। ये आपका पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट में 5 प्रश्न दिए गए। कितने प्रश्न दिए गए भाई? इस पाई चार्ट में 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्न का हल हमको करना है। पांचों प्रश्न को हल करना है हमको इस डायग्राम के माध्यम से। इस पांचों प्रश्नों को हल करना है इस डायग्राम के माध्यम से। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा, मैं डायग्राम ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद। कहा कि यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र मतलब पाई चार्ट में एक परिवार के द्वारा वर्ष 1998 में, यानी कोई भी वर्ष दे सकता है, 2021 दे सकता है, 2020 दे सकता है, 2019 दे सकता है, यहाँ पे 1998 में विभिन्न मद का मतलब उसकी जो जरूरतें हैं, मकान के किराए पे खर्च कर रहा होगा, कपड़ों पे खर्च कर रहा होगा, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा होगा, यानी उसकी जो दैनिक जरूरतें हैं उस पे खर्च कर रहा है। विभिन्न मदों पे किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके प्रश्न 1 से लेके 5 तक का उत्तर दीजिए, यानी 1 से लेके 5 तक का प्रश्न हमारे सामने रखा जाएगा और मुझे आंसर करना है कि इसका आंसर क्या है। आ जाओ भाई, पहले आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। घर पे बैठे रहिएगा तो क्वेश्चन करिएगा कैसे। हमने कहा कि सब बचत दिखाया है, सब किस दिखाया है? बचत दिखाया गया है। हमने कहा सब डिग्री में, यहाँ पे आपके सामने बनाया गया है एक डायग्राम, यहाँ पे बनाया गया बचत है 54 डिग्री। मैं आपको यहाँ लिखते जाता हूँ कि जो बचत है वो कितना भाई? बचत है वो आपका 54 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 54 डिग्री। हमने कहा जो अन्य खर्च है वो 72 डिग्री के बराबर है। जो अन्य खर्च है वो क्या है भाई? अन्य खर्च 72 डिग्री है। हमने कहा जो अन्य खर्च है, क्वेश्चन में भी नहीं आएंगे, अन्य खर्च जो है वो कितना है भाई? वो है 72 डिग्री। कितना डिग्री है भाई? 72 डिग्री का अन्य खर्च है। बात को समझते चलिएगा, मैं बहुत सिंपल में पढ़ा रहा हूँ। यातायात का जो खर्च है, कह रहा है कि जो यातायात है, कह रहा है जो यातायात का जो खर्च है वो कितना भाई? वो दिखाया गया हमसे 18 डिग्री का। कितना डिग्री का दिखाया गया? 18 डिग्री का दिखाया गया। उसके बाद बोला है कि शिक्षा पे जो खर्च है, उसने जो शिक्षा पे खर्च किया है, वो शिक्षा पे खर्च किया, वो कितना खर्च किया भाई? उसने शिक्षा पे खर्च किया है कितना? 43.2%। सॉरी 43 कितना डिग्री खर्च किया? 2 डिग्री खर्च किया। उसने खर्च किया आवास पे 54 डिग्री। उसने आवास पे कितना खर्च किया है? आवास पे खर्च किया उसने 54 डिग्री। कितना डिग्री खर्च किया भाई? 54 डिग्री आवास पे खर्च किया है। उसके बाद खर्च किया है क्या? वस्त्र पे खर्च किया 36 डिग्री। ये वस्त्र पे खर्च किया, वो कितना खर्च किया भाई? 36 डिग्री वस्त्र पे खर्च किया है। उसके बाद खर्च किया भोजन पे 82.8 डिग्री, यानी उसने भोजन पे खर्च किया है। भोजन पे खर्च किया उसने कितना भाई? 82.8 डिग्री भोजन पे खर्च कर दिया। अब बात को समझना है यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे हम लोग, अभी क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, सिंपल सी बात डायग्राम को समझेंगे। कह रहे एक परिवार है अपने खर्चे को दर्शा रहा है, विभिन्न मदों पे खर्च कर रहा है, विभिन्न चीजों पे खर्च कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। और किस में दर्शा रहा है? डिग्री में दर्शा रहा है। कह रहा है उसने बचत 54 डिग्री का किया है, अन्य खर्च 72 डिग्री का था, यातायात पे 18 डिग्री खर्च किया है, शिक्षा पे 42.2 डिग्री खर्च किया, आवास पे 54 डिग्री खर्च किया, वस्त्र पे 36 डिग्री खर्च किया, भोजन पे 82.8 डिग्री का खर्च किया। अब कहोगे सर डिग्री में कैसे खर्च करेगा? हमने कहा जब ये सर्कल बनाया ना, ये जब आपके सामने सर्कल रखा है तो सर्कल में एक सेंटर बनता है और सेंटर के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री का होता है। सबको हम किस पे डील करेंगे? 360 डिग्री पे डील करेंगे। अब हम बात करते हैं, कहेंगे सर सबको 360 डिग्री पे डील करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हमने कहा कि इधर बात करते हैं बचत की और आवास की, दोनों पे समान खर्च किया है। बचत पे भी 54 डिग्री खर्च किया, आवास पे भी 54 डिग्री खर्च किया है, वस्त्र पे खर्च किया 36 डिग्री, यातायात पे खर्च किया 18 डिग्री। इसका मतलब है कि जितना उसने खर्च किया है वस्त्र पे, उससे आधा खर्च किया है यातायात पे। उसके पास 82.8 डिग्री खर्च किया किस पे? भोजन पे, और 43.2 डिग्री खर्च किया शिक्षा पे। अब सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया? तो भोजन पे किया है। सबसे कम खर्च किस पे किया? तो यातायात पे किया।
यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे कम किस पे खर्च किया है, सबसे ज्यादा कहाँ खर्च किया है। इतना आपने देखा, आपके सामने होगा ये सारी चीजें। हमने कहा जो आपके सामने सारी चीजें होंगी, तो यहाँ पे पहले हम आते हैं प्रश्नों पे कि जो प्रश्न हमारा वो क्या कह रहा है। जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपए था, तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। देखो प्रश्न में ही दिया है कि टोटल खर्च कितना रुपया में 346,000 रुपया, सॉरी 1998 में कुल खर्च कितना दे रखा है, 46,000 रुपए दे रखा है। तो बोला है भोजन की मदद में किया गया खर्च क्या हो। हमने कहा कि अगर आपका 46,000 खर्च है, तो हम बात करते हैं टोटल खर्च की बात करते हैं 46,000। तो हमने कहा कि उसने पहले हम बात कर लें, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आसान से बन जाएंगे। हमने कहा पहले यहाँ नोट करना, मैंने कहा टोटल खर्च उसका 46,000 था। कितना था भाई, टोटल खर्च 46,000 था। और बचत पे 54 डिग्री का खर्च किया है। कितने डिग्री का, 54 डिवाइड बाई कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। मैंने बोला ना कि जब हम बात करेंगे किस पे, जब हम बात करेंगे डिग्री पे, तो 360 से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे भाई, 360 से कंपेयर करेंगे। मेरा मानना है कि जब हम 360 से कंपेयर करेंगे तो शायद मेरा वैल्यू आसानी से आ जाएगा। 54 से अगर 360 में भाग देते हैं तो हमको लगता है कि 6 बार में जाएगा, यानी 6 बार में नहीं जाएगा भाई। यानी बात करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं, तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 से कटेगा 6 बार में, और 9 से कटेगा कितना, 4 हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, एक कट जाएगा हमारा। हमने कहा कि अगर काटने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा जगह कम बचेगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 1150 गुणे 6 हो जाएगा हमारा। अब इसको यही नोट कर लो, यानी मैं यहाँ पे नोट करते जाता हूँ, थोड़ा सा भाई थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैं साइड में नोट करते जाता हूँ, तो जगह कम बचेगा। हमने कहा कि बताओ कि भोजन बचत पे कितना डिग्री है, 54 डिग्री है। हमने कहा बचत पे 54 डिग्री की बात कर रहा है, बचत पे 54 डिग्री की बात कर रहा है। तो हमने कहा जब बचत की बात आई, जब बचत की बात आई, तो हमने कहा कि बचत पे 54 डिग्री की बात कर रहा है, तो हमने कहा 46,000, यानी टोटल उसका कितना खर्च है, 54 बटे में कितना हो जाएगा, 54 बटे में 360 डिग्री, यानी 360 हो जाएगा। हमने कहा अगर काटते हैं 18 के 54 हो जाएगा, 18 गुना 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23 गुना 46 होता है, और डबल 0 हमारा लग जाएगा। आप 3 से गुणा कर सकते हैं, तो हमने कहा कि 0 हो जाएगा, 0 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी 6900 रुपया उसने बचत पे खर्च कर दिया। एक एक पॉइंट को समझना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमने एक अन्य खर्च पे 72 डिग्री खर्च किया। कितना डिग्री खर्च किया, अन्य पे 72 खर्च किया है। हमने कहा जब अन्य की बात आने लगी तो 72 डिग्री खर्च किया है। तो हमने कहा 46,000 गुणे 72 बटे में कितना, 72 बटे में 360। बात को समझना, तो 72 पचे 360 होता है, कितना होता है भाई, 360। हमने कहा कि 9 पचे 45 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। 9200 रुपया खर्च किया है, यानी उसने 9200 रुपये का खर्च किया है। किस पे, 9200 रुपये का खर्च किया है अन्य पे। उसके बाद जब हम बात करने लगे यहाँ पे कि 9200 रुपया खर्च किया उसने, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यातायात पे 18 डिग्री खर्च किया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको कि यातायात की बात कर रहा है, तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। यातायात, जब हम यातायात की बात कर रहे हैं तो निकालने की मुझे बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि जब यातायात की बात कर रहा है, यातायात की बात कर रहा है, तो हमने 72 डिग्री की वैल्यू निकाली है 9200 रुपया। अगर मैं 4 से भाग दूं तो 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो निकाल लो। हमने कहा कि 46,000 गुणे कितना, 18 बटे में 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। 18 दूना कितना होगा, 36 से 20 हो जाएगा। ये 20 से काटोगे तो हमको लगता है कि ये आ जाएगा हमारा 2300, यानी ये हो जाएगा 2300, यानी 2300 रुपये खर्च किया किस पे, यातायात पे खर्च किया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यातायात पे खर्च किया है और शिक्षा पे 43.2 डिग्री खर्च किया हुआ है। जब शिक्षा की बात कर रहा है कि शिक्षा पे कितना खर्च किया, तो शिक्षा पे 43.2 डिग्री का खर्च किया है। जब शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा पे कितना खर्च किया हुआ है, तो शिक्षा पे 43 कितना खर्च किया है, 2 डिग्री। तो हमने कहा कि 46,000 गुणे 43 कितना, 2 डिवाइड बाई 360। अगर यहाँ पॉइंट हटाना चाहेंगे तो पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ से हमने पॉइंट ऊपर से हटा दिया और मैंने क्या किया, नीचे 0 लगा दिया। हमने पॉइंट हटाया, हमने कहा कि 43 232
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3600। हमने कहा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 36 एकम 36 हो जाएगा और 36 एकम 36 हो जाएगा। कुछ बचेगा कि नहीं यहाँ पे? 36 गुना 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा कि ये हो जाएगा 12 जीरो जीरो हो जाएगा, 12 से के 72 हो जाएगा और 12 चौक 48, 48 7 कितना हो जाएगा भाई 55 हो जाएगा। यानी 5520 रुपए किससे खर्च किया उसने? शिक्षा पे। आज भाई इतना खर्च उसने कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा है कि आवास पे खर्च किया 54 डिग्री। आवास पे कितना खर्च किया भाई? 54 डिग्री। मैंने बोला ना कि देखो आवास जो है, आवास पे खर्च किया 54 डिग्री। तो आवास पे 54 डिग्री खर्च किया, इसका मतलब कि बचत पे भी 54 डिग्री खर्च किया होगा। तो आवास पे भी 6900 खर्च किया। इसके बाद बोला है कि वस्त्र पे 36 डिग्री खर्च किया। वस्त्र पे कितना खर्च किया है? हमने कहा वस्त्र पे खर्च किया 36 डिग्री। हमने कहा क्या 72 का आधा 36 हो सकता है क्या? तो हमने कहा 9200 में हमने किससे भाग दे दिया? 2 से भाग दिया तो 36 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा कि 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4600 रुपया वस्त्र पे खर्च किया है। उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि भोजन पे 82.8 डिग्री खर्च किया। भोजन पे कितना खर्च किया? 82.8, यानी भोजन पे खर्च किया 82.8 खर्च किया। हम कह सकते हैं 46,000 गुणे 82 कितना 82.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 360। हमने कहा पॉइंट हटा दो यहाँ से मेरे भाई, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे क्या करो जीरो बैठा दो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे जीरो बैठा दो। हमने कहा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 82.8 की जगह पे 82,828 कर दो। हमने कहा डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा, 36 से 108 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हमने कहा आप 46,460 का 23 का गुणा करेंगे तो गुणा कर लो भाई। हमने कहा 460 में अगर आपने 23 का गुणा कर दिया तो 3 जीरो 18 हो जाएगा, 4 3 12 13 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 6 गुना 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा भाई 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। हमने कहा 0 हो गया, 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 9 1 10। ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा 10। एक खर्च किया उसने किस पे? एक खर्च किया उसने भोजन पे। अब आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा हमने क्या किया, आपको लग रहा हो लेंथी मैंने बता दिया, लेंथी मैंने नहीं बताया। बात को समझो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और ऐसे आपको करना है। पहले आप प्रैक्टिस करोगे, जितना घर पे हो सकता है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करोगे। हमने कहा पहले आप देखे क्वेश्चन पहला आपके सामने रखा गया था, आपको कहोगे सर इतना टाइम लग जाएगा हमारे पास, तो टाइम बेटा आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। डीआई पढ़ रहे हो तो डीआई पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हमने कह दी 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपया था, तो भोजन की मद पे किया गया खर्च कितना था? तो शायद मैंने निकाल रखा है कि भोजन पे कितना किया गया 10,580 रुपये। तो मुझे नहीं लगता है कि आंसर करने में मुझे कठिनाई होगी। 10,500 कितना हो जाएगा 80 रुपये। पहला का आंसर कितना होगा 10,580 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब आ जाओ भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया कुल खर्च कितना होगा? ये सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डबल क्वेश्चन एक ही साथ पढ़ गया और ऑप्शन भी मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन को हटा दो आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे हैं आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना होगा? तो मैंने कहा आवास पे कितना खर्च किया गया भाई? आवास पे खर्च किया गया है भाई, आवास पे 6900 रुपया खर्च किया गया, ध्यान देना। और शिक्षा पे खर्च किया गया 5,520 रुपया खर्च किया गया। आवास पे खर्च किया गया है, आवास पे कितना खर्च किया गया भाई? आवास पे खर्च किया गया, मैंने निकाला आवास पे कितना खर्च किया गया 6900। बात को देखो, क्वेश्चन कितना आसान होता जा रहा है। उसके बाद हमने कहा शिक्षा पे कितना खर्च किया गया है? शिक्षा पे खर्च किया गया है भाई 5520। अभी आपने देखा है, कहां मैंने निकाल के रखा है? मैंने सब निकाल के आपके सामने रख दिया, मैंने सारा चीज निकाल के आपके सामने रख दिया। शिक्षा पे खर्च किया गया 5520, आवास पे किया गया 6900। हमने कहा अब अनुपात निकाल लेना, आपको क्या करना? अनुपात निकाल लेना है। हमने कहा 23 से कटेगा तो ये 30 हो जाएगा, 23 गुना हो जाएगा 46 और कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा, 23 चौका 92 हो जाएगा, 30 संबंध में कितने का आ जाएगा 24 का, यानी 4 किससे कटेगा 6 से, 6 25, 6 चौका कितना होगा 24, 5 संबंध में 4 कहीं आ रहा है क्या? आप कहोगे सर ऑप्शन डी 5 संबंध में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऑप्शन डी कितना आ रहा है 5 संबंध में 4 का आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन आसान नहीं हुआ? अब कहोगे सर इतना बड़ा पहले आपने कैलकुलेशन किया, देखो
मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको बताना है, मैं कई तरीके से बताऊंगा आपको, कई तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपको करना कैसे है डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे, क्योंकि डीआई में कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। अगर आपका डीआई में कैलकुलेशन तगड़ा है, चीजें आप आसानी से कर सकते हो। आ जाओ, ग्राफ से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी थी। तो आपको शायद मैंने बताया कि ग्राफ से पता करो सर्वाधिक खर्च किस पे किया गया भाई, सर्वाधिक खर्च किया गया है किस पे, भोजन पे किया गया है। सबसे ज्यादा 82.8 डिग्री खर्च किया गया है भोजन पे। तो हम कर सकते हैं सिंपल सी कहानी यहाँ पे मार सकते हैं कि भोजन पे खर्च किया गया कितना, भोजन पे सर्वाधिक खर्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 था तो परिवार की बचत कितने रुपए की थी। तो शायद मैंने बचत निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ, बचत निकाला हुआ है, पहले निकाला हुआ है भाई। बचत कितना भाई 6900, कितना भाई 6900। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा मेरा 6900। आंसर कौन सा हो गया सी। अब 5 क्वेश्चन को मैंने किया आपके सामने रख दिया, 5 क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आप कैसे करना है, मैंने क्या किया, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आसान कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करोगे आसान कुछ नहीं होगा। आ जाओ अगले डीआई पे आते हैं। अगला डीआई हमारा है, अगला डीआई बोला है, क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा अच्छा डीआई, डबल डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, डबल डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करने की बात कर रहा है। अब डबल डेटा को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे भाई, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित पाई चार्टों पे आधारित है। निम्नलिखित पाई चार्ट भारत से विदेश जाने वाले का विवरण है, भारत से विदेश जाने वाले का विवरण है। विवरण प्रदर्शित करता है इनमें से देश के अनुसार और दूसरा आयु के अनुसार। एक जो है देश के अनुसार है कि भारत से किस देश में कितना लोग गए, और एक आयु के अनुसार है कि किस आयु के वर्ग कितने गए, यानी मतलब 30 वर्ष के लोग कितने गए, 45 वर्ष के लोग कितने गए, 50 वर्ष के लोग कितने गए। डबल डायग्राम बनाया गया है। डबल डायग्राम एक हमारा था या किस पे, एक हमारा है यानी देश के अनुसार है कि कितने परसेंट लोग किस देश में गए, और एक है एज के अनुसार है कितने एज के लोग किस देश में गए। बस ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना भाई, हमने कहा कि 2 डायग्राम बना हुआ है। पहले डायग्राम में क्या है, पहले डायग्राम में यूके में, ध्यान देना, यूके में जो है वो 10% लोग गए हैं। यूके में कितने परसेंट लोग गए हैं, 10% लोग गए हैं। दूसरे डायग्राम में कह रहा है कि भाई यूएसए में 35% लोग गए हैं। यूएसए में किस पे गए हैं भाई, 35% लोग गए हैं। तीसरे में कह रहा है कि बता दो भाई जापान में, यानी जापान में कितने लोग गए हैं भाई, जापान में गए हैं भाई 30% लोग। कितने लोग गए, 30% लोग गए। चौथा जो हमारा कह रहा है कि बता दो कि अदर में 25% लोग गए। बात को समझना, अदर देशों में कितने लोग गए भाई, 25% लोग गए। बात को यहां समझ लेना। मैं पहले क्वेश्चन को पूरा बाकायदा से हल कराता हूं, उसके बाद हमने कहा, उसके बाद दूसरा डायग्राम ये दे रखा हुआ है कि जो 40 से 49 साल के लोग हैं उसका परसेंटेज 20 है। एक डायग्राम में तो ये वैल्यू दिया है कि भारत से कितने परसेंट लोग गए बाहर, किस देश में कितने परसेंट लोग गए। दूसरा डायग्राम ये कह रहा है कि बता दो भाई कि जब 40 से 49 यानी 40 से 49 एज वाले लोग, ये कितने थे भाई, 20% लोग थे। कितने थे भाई, 20% लोग थे। उसके बाद बोला है कि 30 से 39 यानी 30 से 39 वाले कितने लोग थे, 15%, यानी 15% लोग थे जो 30 और 39 के बीच में थे। और लेस देन 30 इयर्स 25, यानी कह रहा है कि लेस देन, या हम कह सकते हैं कि 25 से 30 वर्ष छोटे जो हैं, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, 30 से क्या, हाँ 30 से 25, 25 से 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कितने भाई 25% है, 25% है। हमने कहा उसके बाद से मोर देन 50 यानी मोर देन यानी प्लस 50 जो है, प्लस क्या है 50 जो है, ये कितने लोग हैं भाई, ये 40% लोग हैं। अब बात को समझिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चन पे काम करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे काम करेंगे। पहले क्वेश्चन पे काम करेंगे तब सॉल्यूशन पे काम करेंगे। मेरा मानना है कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमने कहा भारत से विदेश का विवरण दिया गया है 2 डायग्राम में। बोला गया है यूके में कितने परसेंट लोग हैं, 10%, यूएसए में 35% लोग हैं, जापान में 30% लोग हैं, अदर में 25% लोग हैं। 40 से 49 साल के वो लोग, यानी 40 वर्ष से लेके 49 वर्ष के लोग 20% शामिल थे। 30 से 39 वर्ष के लोगों में 15% लोग शामिल थे,
30 से 25 वर्ष के लोगों में यानी जो कम थे, यानी 25 से 30 से 25 से कम थे, वो शामिल थे 25%, यानी 50 प्लस थे जो 40% लोग थे। अब यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भाई, देखो पहला, भारत से यूएसए जाने वाले संख्या और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो भाई देख लो यहाँ पे भारत से यूएसए कितने गए भाई, 35% गए हैं, और 50 वर्ष से ज्यादा कितने लोग हैं, 40% लोग हैं। तो डायरेक्ट या तो कहो कि कितना भाई, आप कहोगे कि भारत से यूएसए जो गए हैं वो गए हैं भाई 35%। कितने गए, 35 मतलब 35 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 50 वर्ष से अधिक लोग, यानी 50 वर्ष प्लस जो लोग हैं, यानी कह सकते हैं कि प्लस 50 कह सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कह दो कि प्लस 50, यानी प्लस 50 यानी 50 साल से ऊपर लोग हैं, उनका जो रेशियो रहा 40%, मतलब 40 बटे में कितना, रेशियो निकालोगे तो कट जाएगा, 35-40 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 7 संबंधी 8 का रेशियो रहा है इनका। ऑप्शन कौन सा रहा है, बी रहा। क्या बहुत कठिन है क्या ये, बहुत सिंपल है, बस समझ विकसित कर लो तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा बोला है कि अन्य देश में स्विट्जरलैंड में 20% भारतीय यात्रा पर गए। अन्य देश में जो था 20% लोग जो थे स्विट्जरलैंड में भारतीय यात्रा पे गए। आप सोचो कि अन्य देश जो था, अन्य देश में कितने लोग हैं भाई, आपके सामने रखा गया है। अन्य देश में कितने लोग हैं भाई, अदर में 25% लोग हैं। अदर में कितने लोग हैं, 25% लोग हैं। उसमें बोला गया है कि भाई 20% लोग स्विट्जरलैंड में गए, 20% लोग क्या गए, भारतीय यात्रा पर गए। स्विट्जरलैंड में 20% लोग, 20% भारतीय जो है यात्रा पर गए। स्विस विदेश कार्यालय के अनुसार उस वर्ष 10 लाख यात्री भारत से स्विट्जरलैंड आए थे। तो 30 से 39 वर्ष के कुल कितने विदेशी यात्रा गए थे। मेरा कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन का करने का मतलब ये था कि एक डायग्राम था हमारे पास, और डायग्राम आपके सामने रखा गया है, और डायग्राम में आपके सामने रखा गया है, ये डायग्राम रखा गया है कि अदर भाई 25% लोग गए हैं और 30 से 39 साल के लोग 15% है। अब इन्हीं के बीच की तुलना किया जा रहा है। हमने कहा कि जब अन्य का 25% गया, कहाँ गया भाई, अन्य का कितना गया, अन्य का 20% गया, कुल टोटल वैल्यू था। अब हमने कहा कि 20%, बात को समझना, 20% हम टोटल वैल्यू निकाल लो, 20% स्विट्जरलैंड लोग है, वो कितने, 10 लाख के बराबर थे। कितने थे भाई, 10 लाख के बराबर थे, 10 लाख के बराबर थे। क्या 10 लाख लिख दिया क्या है, हमने कहा 100% बराबर कितना हो जाएगा, हमने कहा 100% बराबर हो जाएगा 50 लाख। कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, यानी 50 लाख हो जाएगा। यानी ये 50 इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक जीरो हटाना पड़ेगा हमको लगता है, एक जीरो मैंने यहाँ से हटा दिया। हमने कहा कि भाई ध्यान देना, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख लोग 20% के बराबर थे, तो 100% कितने बराबर हो गए भाई, 50 लाख के बराबर। ये जो डेटा आई है अन्य देश में जाने वालों की है। किसमें, अन्य देशों में जाने वालों की है। और अन्य देश में आपको पता है कि अन्य देश में कितने परसेंट लोग गए हैं, अन्य देश में 25% लोग गए हैं। और इसी 25% का 20% जो स्विट्जरलैंड में गए हैं, जिनकी आंकड़ा देखी गई है 10 लाख। तो हमने कहा 20% की वैल्यू हमारी कितनी थी, 20% की वैल्यू 10 लाख थी, तो 100% की वैल्यू 50 लाख है। यानी टोटल जो अन्य है उनकी वैल्यू हमारी आ गई है 50 लाख। हमने कहा टोटल वैल्यू अगर 25% की वैल्यू 50 लाख आ गई है, यानी 25% की वैल्यू कितनी आ गई है, 25% अन्य देश में गए जिनकी वैल्यू 50 लाख आ गई है। कितनी आ गई भाई, 50 लाख आ गई है। 3, 4, 5, 6 इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गया। हमने कहा टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 100% बराबर। हमने कहा कि 4 से गुणा करोगे 25 में, तो 4 से गुणा करोगे 500 का 20 हो जाएगा। फिर इतना जीरो उतार दोगे, 6 ठो, ये आपका 2 करोड़ जनसंख्या टोटल आपके सामने आ गई। अब कह रहा है बताओ कि 30 से 39 वर्ष के कुल कितने यात्री विदेश गए। तो 30 से 39 वर्ष का मतलब ये है कि आपके सामने रखा गया है 30 से 39 वर्ष का मतलब 15% लोग थे टोटल में से, यानी जो जितने भी लोग थे उसमें से टोटल में से 15% लोग थे जो 30 से 20 के थे, 39 वर्ष के थे। टोटल जनसंख्या हमारी 2 करोड़ थी। 2 करोड़ लोग जो थे वो विदेश दौरा पे पहुंचे। उस 2 करोड़ लोग में 50 लाख अन्य देश में गए और 1.5 करोड़ लोग और अन्य देश में, जापान में, यूके में, यूएसए में गए। और हम जब 2 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ में
कितने लोग थे भाई? 30 से 39 वर्ष की उम्र के कितने लोग थे? 15% थे। बस यही निकालना है। तो हमने कहा 2 करोड़ हो गया हमारा, 2 करोड़ हो गया, 2 2 4 2 6 7 गुणे 15 बटे में कितना हो जाएगा? 15 बटे में 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना जीरो? 2 2 4 1 5 जीरो उतारोगे, 1 2 3 4 5। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख 30 लाख, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी कह सकते हैं 30 लाख लोग थे। वो कहाँ पहुंचे भाई? 30 लाख लोग थे। वो किस उम्र के थे? 30 से 39 वर्ष के थे। क्या समझ में आया मेरी बात? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप का बना था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार दो बार तीन बार समझिएगा। कह ऊपर के प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार कितने यात्री यूके गए? कितने यात्री यूके गए? तो अभी आपने निकाला कि टोटल यात्री कितने थे भाई? टोटल यात्री आपके 2 करोड़ थे। टोटल यात्री कितने थे? 2 करोड़ थे। हमने कहा टोटल यात्री तो 2 करोड़ थे। कितने थे भाई? 2 करोड़ थे। काय दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, एक आए दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़। कह रहा है कि यूके कितने गए? यूके कितने गए? अब डायग्राम देखोगे तो कहोगे यूके कितने गए हैं? पहले भाई यूके दिखा लो, यूके कितने गए हैं? 10% लोग यूके गए हैं। कितने परसेंट लोग भाई? 10% लोग यूके गए हैं। कुछ नहीं करना आपको, इस 2 करोड़ का कितना भाई? 2 करोड़ का 10% निकालना है। 10 बटे में क्या कर दोगे? 100। हमने कहा डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक जीरो और बढ़ा दोगे, यानी कह सकते हो कि 20 लाख लोग जो थे वो कहाँ गए? 20 लाख लोग जो थे वो यूके चले गए। क्या मैं कुछ ज्यादा कठिन बता रहा हूँ? पहला उपयुक्त 2 प्रश्नों में दी गई जानकारी के अनुसार बताएं कि 30 वर्ष से कम कितने आदमी जापान गए? 30 वर्ष से कम कितने आदमी जापान गए? तो मैंने कहा कि कुल टोटल जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़ थी। कितनी जनसंख्या थी भाई? 2 करोड़। 2 करोड़ की जनसंख्या कहां से निकल के आई थी? मैंने अभी निकाला था, 2 2 4 2 6 7। और कह रहा है कि कितने आदमी 30 वर्ष से कम कितने आदमी जापान गए? तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे, जापान गए टोटल कितने? 30%। जापान टोटल कितने गए भाई? 30% गए। तो हमने कहा जापान जाने वाले की संख्या पहले निकाल लें, जापान जाने वाले की संख्या निकाल लें। जापान 2 करोड़ का कितना गया भाई? 2 करोड़ का 30% गया। 30 बटे में कितना? 30 बटे में 2 करोड़ का गया। डबल जीरो काट दिया, मैंने 3 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। 2 2 4 5 एक 6 जीरो लगा दोगे, 3 4 5 6। यानी मैंने कहा जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 60 लाख लोग थे वो कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30 वर्ष से कम कितने आदमी जापान गए? तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या कि 30 वर्ष से कम लोग थे, ये जो वैल्यू थी हमारी लेस देन 30 इयर्स, यानी 30 वर्ष से कम लोग थे वो कितने थे भाई? 25% थे। कितने? 25% थे, यानी 25% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको? ये 25% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा 30 वर्ष से कम लोग जापान कितने थे भाई? 25%। हमने कहा इसका क्या निकालोगे? 25 बटे में क्या कर दोगे? 100। 25 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमने कहा डबल जीरो कट जाएगा, 25 छके कितना होगा? 150। 25 छके कितना होगा? 150 हो जाएगा। और कितना जीरो? 2 2 4 जीरो उतार दोगे, 1 2 3 4, यानी कह सकते हो 15 लाख लोग थे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी 15 लाख लोग थे वो कहां गए? 30 से कम उम्र के लोग थे जो जापान गए, वो कितने थे? 15 लाख। क्या मैं आपको समझा पाया? ये 9 नंबर का प्रश्न था। अब कह रहा है 40 वर्ष से कम उम्र के कितने व्यक्ति विदेश गए? कुल टोटल कितने लोग थे? 2 करोड़ की जनसंख्या मैंने कहां निकाला था? आपको बता दिया था, 2 करोड़ की जनसंख्या। 40 वर्ष से कम उम्र के कितने व्यक्ति जापान गए? 40 वर्ष से कम उम्र के। अब सोचो 40 वर्ष से कम उम्र की बात कर रहा है, 40 वर्ष से कम उम्र की बात कर रहा है, तो जब 40 वर्ष से कम उम्र के लोग कितने थे जो जापान गए? तो मैंने कहा 40 वर्ष से कम उम्र के लोग, यानी केवल 40 वर्ष बोला है, 40 वर्ष से कम उम्र के लोग जो हैं वो जापान गए। तो हमने कहा कि 40 से 49, 30 से 39, और अगर हम यहाँ अलग अलग परसेंटेज निकालें, मोर देन 50 ईयर, ये जो है 50 साल से ऊपर के लोग हैं, ये 30 साल से कम के लोग हैं, ये 30 से 39 साल कम के लोग हैं। यानी अगर देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, बोला गया है कि क्वेश्चन देखिए, 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति विदेश गए, 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति,
तो हमने कहा 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे कोई वैल्यू 40 वर्ष से कम उम्र की दी नहीं गई है, कोई वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं। तो एक काम ये करेंगे हम लोग, एक काम सोचिए, एक काम ये करेंगे कि भाई जो 40 से 49 साल के लोग थे इनको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 40 वर्ष से कम का पूछा हुआ है। 30 से 39 को जोड़ेंगे, 30 से 25 को जोड़ेंगे, 15 25 कितना होगा 40। हम निकालेंगे पहले 15% फिर निकालेंगे 40%, फिर 15 और 25, 15 और कितना निकालेंगे 25 निकालेंगे। हमने कहा कि पहले हम 15% निकालते हैं, इसका कितना निकालेंगे भाई, पहला हम 15% निकालते हैं। देखो पहले क्वेश्चन एक करेक्ट है कि नहीं। हमने कहा 2 करोड़ का कितना निकाला गया, 2 3 4 5 6 7, 15 बटे में कितना भाई, 15 बटे में 100। हमने कहा निकाला, डबल जीरो कट गया, तो 15 दूना 30 हो गया, 2 तो 4 5 जीरो लगाओगे, 3 4 5 हो गया, ठीक। उसके बाद हमने कहा 25% निकालेंगे, फिर हम 2 लाख का कितना निकाल लिए, 2 करोड़ का, 2 लाख का नहीं, 2 करोड़ का हम 25%, 25 बटे में कितना हो गया 100 हो गया। हमने कहा डबल कट जाए, 2 तो 4 1 5 जीरो बचा, यहाँ भी आपका 5 जीरो बचना चाहिए, 5 जीरो हो गया। हमने कहा 25 गुना कितना होगा 50 और 5 जीरो होता है, तो 1 2 3 4 5, यानी 50 लाख और 30 लाख टोटल मिला के कितने हो गए भाई, दोनों को जोड़ो कितने हो गए 80 लाख। यानी 80 लाख लोग थे जो 40 साल के कम उम्र के थे, वो कहाँ गए, विदेश गए। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी हो गया। अब कहोगे 40 से कम उम्र का दिया नहीं था, लेकिन आपने कैसे निकाला, तो हमारे पास 4 डेटा दिया गया ना, हमारे पास कितने डेटा दिया गया, हमारे पास 4 डेटा दिया गया, और 4 डेटा में बताया गया है कि जो 40 साल प्लस और 40 से 49 साल के लोग हैं वो 20% है, जो 30 से 39 है 15%, जो 40 से कम है ना ये, और 30 से 25 के यानी 30 से कम है वो कितने भाई 25। यही दो आते हैं 40 की उम्र में, 40 से कम उम्र में, ये तो 50 प्लस है, ये तो 40 प्लस है, तो 40 से कम यही दो आते हैं, इन्हीं की वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो क्या मैं आपको समझा पाया इस चीज़ से, पाई ग्राफ में मैंने आपको बताया ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। किसी कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत भाई। चलिए आज की यही क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी के साथ। आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, कल फिर मिलेंगे हम लोग डायग्राम के साथ और फिर क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश ये करिएगा कम से कम 2 डायग्राम बनाइएगा, 2 डायग्राम बनाइएगा, 2 डायग्राम बना के क्वेश्चन करिएगा। क्लास हमारी और चलेगी, यानी मैं कोशिश करूंगा 1 सवा घंटे क्लास चले, क्योंकि जब क्वेश्चन और कराएंगे तो 1 सवा घंटे की क्लास चलेगी। पहली क्लास थी तो कोशिश ये रहे आप लोग सारी चीजें इत्मीनान से देखो और बनाने का प्रयास करो, और डायग्राम निकाल लो डिग्री पे परसेंटेज पे, उसको हल करने का प्रयास करो, एक एक चीज को नोट करना प्रयास करो। जब नोट करोगे तो चीजें आसानी से आपको हल होते हुए नजर आएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से हल करोगे तो हल होते हुए नजर आएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।